ओम शांति। ओम शांति। 8 मार्च 2023 प्रथम मुरली ओम शांति बापदादा मधुबन। मुरली का सार: मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। प्रश्न: तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर: तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे, वह इन सब बातों को समझेंगे। तुम्हारी है रूहानी बातें। जी, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। तो भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती। गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती। गौरीनाथ या बबुलनाथ अर्थात बबुल जैसे कांटों को फूल और जो सामरे बन पड़ते हैं उनको गोरा बनाने वाले हैं। महिमा सारी है ही एक ही। तो यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा। जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर्स हैं वह जरूर याद आते हैं। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। फिल्म होती है, कोई पार्ट होता है, उसमें मुख्य हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। यहाँ भी मुख्य कोई जरूर चाहिए। तो माता पिता नामी ग्रामी है। सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती। ब्रह्मा का किसको पूरा मालूम नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं, परंतु वह कोई जोड़ी नहीं। अरे ब्रह्मा सरस्वती कह देते, परंतु वह कोई जोड़ी नहीं। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी है नहीं। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती। उनको जो अलंकार दिखाते हैं वह भी उनके नहीं है। कह रहे हैं जो विष्णु को अलंकार दिखाते वह भी उनके नहीं है। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अब सभी से भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है। इसके लिए कह रहे हैं ये शिव बाबा के लिए जो सुख देने वाला है, 21 जन्मों के लिए सुख देने वाला। तो भोलानाथ व्यापारी भी है। हमारे से पुरानी चीज लेकर नहीं देता है। क्या लेते हैं पुरानी चीज? बुराइयां, विकार। बाबा बोलते हैं अपनी बुराइयां विकार छोड़ो, मुझे दे दो दान में, है ना। और बदले में क्या देते हैं? 21 जन्म के लिए सतयुग की रजाई, 21 जन्मों की रजाई देते हैं बाबा, है ना। तो पहले बुद्धि में आना चाहिए सभी से ऊंचते ऊंच कौन, सभी से ऊंच कौन, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन। बाबा पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है इसमें। जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा भी होती है। तो ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। तो विचार सागर मंथन का नाम बहुत वाला है। तो विचार किया जाता है मनुष्यों में ऊंचते ऊंच है लक्ष्मी नारायण। अच्छा, तो उन्होंने क्या सुख दिया है जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं? इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई भी नहीं दिया है। हाँ, वे सुख धाम के मालिक थे, परंतु उनको ऐसा बनाया किसने बनाया? इनके पहले वे कहाँ थे? लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? और इससे पहले वो कहाँ थे, है ना। तो कहाँ किसने बनाया? शिव बाबा ने जब संगम पर आए ना, तब शिव पर ज्ञान दिया, ज्ञान से लक्ष्मी नारायण बने, है ना।
उससे पहले कहाँ थे? अगर बाबा उनको ऐसा नहीं बनाता तो वे कहाँ होते? यह बात तो बच्चों को मालूम है, आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं। उनको ऐसा काम किसने सिखलाया जो इतना ऊंच बने? जरूर कोई शिक्षा मिली है ना, ऊंच बनने की भी शिक्षा मिली है। दुनिया नहीं जानती वह पास्ट में कौन थे, पास्ट में कौन थे। ठीक है, तुम अब जानते हो। लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग, अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ठीक है, जो लक्ष्मी नारायण है सतयुग में वही 84 जन्म लेते, लास्ट जन्म में ब्रह्मा सरस्वती है। तो ये ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हैं, बाकी जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, जो भक्त हैं, वो नहीं जान सकते। ठीक है, तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए या उनको जो पुरुषार्थ कराने वाला है अथवा प्रहलाद देने वाला है उनकी महिमा गाई जाए, की जाए? किसकी की जाए? जो लक्ष्मी नारायण बनाने वाला है, लक्ष्मी वही शिव बाबा, उन्हीं की ही तो महिमा गाई जाएगी ना। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि कितनी गुड़िया बातें हैं, समझाना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए। उनकी भी सारी राजधानी चलती है, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला आता है। शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना की, फिर उन्होंने पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तो सतो प्रधान कौन बनाए? माया ने सबको तमो प्रधान बनाया। लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे फिर चक्कर लगाकर तमो प्रधान में आते हैं। तो हर एक का ऐसे होता है, फल कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो, सतो रजो तमो से हर एक को पास करना है। कोई भी बिना स्टेजेस पास करे निकल नहीं सकता, ऐसे नहीं है ना। तो सतो रजो तमो की स्टेज से पार होके ही निकलना है। इस समय सब पतित हैं, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में आते हैं। यह राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। वह भी अब तमो प्रधान है, तो फिर भी अब सबसे ऊंचते ऊंच कौन है जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनते? कौन है सबसे ऊंचते ऊंच जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनते? कौन है? शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। हम आत्मा के पिता निराकार परम पिता परमात्मा है ना। वो थोड़ी नहीं जन्म मरण में आते हैं। जन्म मरण में आएंगे तो तमो प्रधानता में भी आएंगे, है ना। तो जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए बाबा तमो प्रधानता में नहीं आते। अगर वह भी तमो प्रधान बन जाए तो फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाए, है ना। फिर बलिहारी उनकी हो जाए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट्स जचती है, अच्छी लगती है, तो सुनाई जाती है। भोलेनाथ परमपिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता, सतो प्रधान बनाने वाला है। तो सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। तो नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वे सतो प्रधान, सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे जरूर। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है। सतयुग में सुख ही सुख है, आधा कल्प सुख ही है। सतयुग त्रेता में दुख भोग ना सके। बाबा कह रहे हैं कि जब आत्मा पहले पहले आएगी तो दुख नहीं मिलेगा उनको, सुख में ही आएंगे आधा कल्प के लिए। तो बाबा कह रहे हैं दुख भोग ना सके, मनुष्य पहचान नहीं सकते कि यह नया सोल है, इसलिए इतना सुख है, मान है। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है इस टाइम। जैसे कलयुग है, कलयुग के टाइम में कोई भी सतो प्रधान है नहीं, तमो प्रधानता है हर किसी में, है ना। तत्व खानियां आदि सब तमो प्रधान है। प्रकृति वगैरह सब तमो प्रधान है। नई चीजें थी अब पुरानी हो गई हैं। वहाँ का अनाज फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, कहती हैं बाबा ने सूबी रस पिलाया, है ना। तो जरूर ऊंच बाप चीज भी ऊंची देते हैं। जब इतने ऊंच बाप हैं परम पिता परमात्मा, तो चीज भी ऊंची देते हैं। बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए ऊंचते ऊंचे भगवान ही है,
याद भी सब उनको करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, गॉड रहते ही हैं ऊपर में। कह रहे हैं गॉड फादर कहते हैं तो गॉड रहते ही हैं ऊपर में। कहाँ पर? परम धाम में, शांति धाम में। बाबा का, परमात्मा का, गॉड का रहने का घर है ऊपर, शांति धाम।